हेलो दोस्तों, आज 28 अक्टूबर। तो आज के जो क्वेश्चंस पता हो पाए हैं वो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं। अभी देखिए, कई क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि विभाग के जो क्वेश्चंस हैं, चूंकि विभाग से गिने चुने 15-20 क्वेश्चन बनने हैं तो वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे मुख्यालय कहाँ है, तो ये आज भी 4-5 बच्चों से पूछा गया कि आबकारी का मुख्यालय कहाँ है, आबकारी विभाग क्या है, आबकारी विभाग के कार्य क्या है। ठीक है, और सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एक्साइज में क्या अंतर है। ठीक है, इन दोनों के क्या क्या कार्य हैं। तो ये क्वेश्चन कल भी हुए थे कुछ और आज भी हो रहे हैं, यानी आज भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, कल भी हुए थे, परसों भी जो पूछे गए थे। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, पूरे क्वेश्चन नोट करें, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इन्हीं में से आपको कई क्वेश्चन वहां पर फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर लें, अच्छे से उसका नोट्स बना लें कि हमें क्या बताना है एग्जैक्टली आप लिख लें और फिर उसको वहां पर बताएं। ठीक है, देखिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले अभी आज का नया क्वेश्चन क्या है, 2 दिनों में नहीं पूछा गया। यूपी ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म पूछा गया। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म पूछा गया। जो यूपी ट्रिपल एससी है इसका फुल फॉर्म मैंने बताया है, आप सबको पता भी होगा। हाँ, हड़बड़ाहट में आप गलत ना बता दें, भूल ना जाएं, एकदम रिलैक्स होकर के मन में दोहरा लें, 1-2 बार लिख लें, आपको कंठस्थ रहेगा। अभी तक किसी से पता नहीं पूछा गया है, हो सकता है अगले दिन किसी से वहां का पता पूछ लिया जाए कि पिकअप भवन जहां आप इंटरव्यू देने आए इसका क्या लोकेशन है, क्या पता है, कैसे आप घर से आए। तो पता नहीं पूछा गया है दोस्तों, इसको ध्यान से रट लीजिए कि इसका क्या पता है पिकअप भवन बिल्डिंग का। फिर आबकारी का मुख्यालय हो गया। लोकसभा में सीटें पूछी गई, लोकसभा में कितनी सीट है यूपी से वो पूछा गया, और लोकसभा का कार्यकाल ये पूछा गया कि जो लोकसभा सदस्य हैं उनका कार्यकाल, और राज्यसभा में जो सीट हैं कितनी है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल। ये 4 क्वेश्चन एक ही बच्चे से रिपीट किया गया, पूछा गया। सर्व शिक्षा अभियान ये कल भी हुआ था, आज भी हुआ, यानी कल भी पूछा गया था बच्चों से, आज भी पूछा गया। सर्व शिक्षा अभियान क्या है इसके बारे में बताएं। फिर एक बच्चे से पूछा गया, ये मिर्जापुर के थे, आपको पता होगा कि मिर्जापुर में मंदिरें हैं, तो मंदिरों से इनसे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए। जैसे बालाजी तिरुपति मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो जो जहां का है, हमने क्या कहा है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जितना आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होगा वो किसी और को ना पता हो, मतलब जो जो चीजें वहां पे हैं उससे जुड़ी हुई चीजें और वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। केंद्र और राज्य में क्या अंतर है, केंद्र और राज्य में क्या अंतर है, कल पूछा गया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में क्या अंतर है, आज केंद्र और राज्य में अंतर पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है, जो शनि मंदिर कहां है ये पूछ लिया गया। एमपी के सीएम कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। फिर मद्य निषेध विभाग कब आया और कहां से आया। मद्य निषेध विभाग जो है ये अभी इंक्लूड किया गया आबकारी विभाग के साथ, ये कब किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। महासागर कितने हैं ये भी पूछा गया, जिसका सब्जेक्ट होगा, चूंकि ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी के हैं तो जिनका ज्योग्राफी है उनसे पूछा गया। पठार क्या है, कटिबंध क्या है। पहाड़ से पहले आज ये जो पहाड़ दिख रहा है, जब ये पहाड़ नहीं बना था तो क्या था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी से। तो जिनका ज्योग्राफी है उनसे ये पूछा जा सकता है, जिनका ज्योग्राफी नहीं है वो इन सब क्वेश्चनों को बहुत ध्यान ना दें, परेशान ना हो कि किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखें और आप सोचें कि हमें तो आ ही नहीं रहा है। आपके जो सब्जेक्ट हैं आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने चाहिए। कहां से पता चले कि कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन जो लूसेंट में दिए हुए हैं आपके विषय से, आप उसी को देख लीजिए। अगर उतना देख लेते तो फिर तो कोई मिस ही नहीं होना है। अदरवाइज आप छोटी किताबों को देखें, कक्षा 8 की किताब, 9 की किताब, 10 की किताब, छोटी किताबों में आपके सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे दिए होते हैं। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं कक्षा 9, 10 या 8 की किताबों से तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनका होने वाला है, मैं यही कहूंगा कि अपने सब्जेक्ट के बारे में बीए से, इंटर से ना पढ़ करके आप छोटी क्लास की किताब 8, 9, 10 में से कोई मिल जाए उसके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लें, उसके आप जो भी चैप्टर है आपको अच्छा लगे वो पढ़ लें, जो इंपॉर्टेंट लगे वो पढ़ लें छोटी किताबों को, छोटी कक्षाओं की किताबों से। ठीक है पठार, कटिबंध और पहाड़ के बारे में पूछा गया। फिर जो आपका जिला है वो कब बना और किससे कट के बना। जैसे बहुत सारे जिले हैं, कई नए नए जिले बने हुए हैं, जैसे कौशाम्बी की बात मैं कर रहा था,
कि वो इलाहाबाद से कट के बना है। ठीक है, तो कोई भी जो जिला अगर आप ये देख रहे हैं कि ये कट के बना है, जब भी बना है तो वो आपके नए जिले की स्थापना हो गई, तो उसकी स्थापना कब हुई या कट के बना, फिर किससे कट के बना, ये सब लोग ध्यान दे लें। अभी जिनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ है वो सारे लोग इन बातों पे बढ़िया से फोकस कर लीजिए। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन जहां से भी आपने किया उसका पूरा नाम कई लोगों से पूछा गया है। ग्रेजुएशन में अगर आप यूनिवर्सिटी बता रहे हैं तो उसका पूरा फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, अगर शॉर्टकट में आप कोई चीज बताते हैं तो उसका फुल फॉर्म पहले से बता दीजिए ताकि वो फुल फॉर्म ना पूछे आपसे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि फुल फॉर्म पूछे तो आप शॉर्टकट में बताओगे तो उसका फुल फॉर्म पूछा ही जाएगा, उसकी स्थापना पूछी जा सकती है। और पूछ लिया गया क्या, आबकारी मुख्यालय हो गया, UPSSC का फुल फॉर्म हो गया। और 2013 में जो त्रासदी हुई थी, 2013 में उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, उसके बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, मद्य निषेध विभाग हो गया, महासागर कितने हैं। और हिंदी में पूछा गया, चूंकि हिंदी जिसका सब्जेक्ट था उससे हिंदी पूछा जाएगा, तो आपने अगर हिंदी बताया तो हिंदी से पूछा गया छायावादी कवियों के नाम बताइए। छायावादी 2-3 कवियों के नाम बताइए। फिर जयशंकर प्रसाद की रचना बताइए 2-3। महाद्वीप कितने हैं, महासागर और महाद्वीप पूछा गया। भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा किस राज्य से गुजरती है, भूमध्य रेखा किस राज्य से गुजरती है। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा और रेड क्लिफ, ये सारी चीजें क्या हैं। तो ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट है, ये नॉर्मल चीजें, छोटे छोटे पॉइंट आप कहीं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के उठा के देखोगे तो ये पहले ही आपको मिल जाएंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना है। जिनके सब्जेक्ट अगर हो, जैसे ज्योग्राफी या हिंदी जो हम यहां से बता रहे हैं, अगर उनके हैं तो अभी भी आप तैयार करिए, आपसे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं जो लूसेंट वगैरह में दिए हैं वो आप एक नजर जरूर देख लें। ठीक है, महाद्वीप हो गया, देशांतर हो गया। फिर पूछा गया विभाग में से जो सीरा है वो सीरा क्या है, और सीरा किससे बनता है, और सीरा किससे बनता है और सीरे से क्या बनता है। ठीक है, सीरा क्या है, सीरा किससे बनता है और फिर सीरे से क्या बनता है। प्रतापगढ़ के बारे में पूछा गया कि बताइए आपके यहां से कोई कैबिनेट मंत्री हुए हैं क्या, अगर कैबिनेट मंत्री हैं तो उनके बारे में बताइए, और क्यों ये फेमस है, आपका जिला क्यों फेमस है। तो हमने बताया पहली बार कि आपके जिले के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्यों फेमस है, कहां कहां से फेमस है, क्यों ये राज्य से जुड़ रहा है, क्यों ये देश से जुड़ रहा है, क्यों आपका जिला विदेश से जुड़ रहा है। तो वो फेमस होगा किसी पॉइंट से, इसकी वजह से वो देश विदेश सबसे जुड़ा होगा। या जहां से जिस प्रोडक्ट के बारे में कल ODOP भी पूछा गया था एक जिले का किसी का। ठीक है, आगे देखिए, पहली महिला मुख्यमंत्री सोनू से पूछा गया, पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली राज्यपाल, यानी अभी वर्तमान नहीं, पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा गया और पहली राज्यपाल पूछा गया। 2 क्वेश्चन के बाद यूपी में कितने जिले हैं ये भी पूछा गया। फिर आपके जिले में कितनी तहसील है, इनका जिला बिजनौर था और बिजनौर से पूछा गया कि तहसील कितनी है। फिर यह पूछ लिया गया आबकारी विभाग क्या है और इनका हाई स्कूल इंटर में परसेंटेज क्या है और किस कॉलेज से किए हैं। ठीक है, परसेंटेज भी आपको याद होना चाहिए कि कितना परसेंट हाई स्कूल में है, कितना इंटर में है, आपको मौजवानी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको वहां सोचना पड़े बताने के लिए। बुलंदशहर से क्या पूछा गया, वहां पर देखिए मेरठ में एक विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह, तो ये कौन थे, ये क्या क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, ये क्या क्या रहे हैं, इनके बारे में पूछा गया भाई ये कौन थे, क्या क्या रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद दिल्ली के सीएम भी आज पूछा गया, अभी एमपी के सीएम पूछे गए थे और दिल्ली के सीएम भी आज पूछे गए हैं कि कौन है। फिर यमुना एक्सप्रेसवे कहां से गुजरता है, कहां से कहां तक जाता है, कहां से गुजरता नहीं, कहां से कहां तक जाता है, यानी कहां से कहां तक के लिए है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है वो कहां से कहां तक का है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। और इसके अतिरिक्त जो है फिजिक्स से उत्प्लावन बल पूछा गया है और पलायन वेग तो हमने पहले ही बताया था, वो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा गया है। तो ये चीजें आप देख लें, जिनके जो सब्जेक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सारी चीजें देख के आपको नहीं घबराने हैं। आबकारी का मुख्यालय बार बार पूछा जा रहा है, फिर भी एक बच्चे ने गलती से आज लखनऊ बता दिया, बाद में उसको मौका मिला तो वो सुधार के इलाहाबाद बताया। ठीक है, तो आबकारी विभाग में जो मुख्यालय है वहां पे सबसे उच्च अधिकारी जो बैठता है वो कौन है, वो कौन होते हैं, आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, वो कौन है, तो वो आयुक्त होते हैं, आपको पता है सब कुछ। तो जिनको नहीं पता है वो देख लें भाई, ये बार बार कई लड़कों से पूछा जा रहा है कि वहां पर जो मुख्यालय पर जो अधिकारी बैठते हैं वो सबसे बड़े अधिकारी कौन है। ठीक है,
आबकारी विभाग में जो अभी मद्य निषेध विभाग जुड़ा हुआ है वो कब जुड़ा, कहां से जुड़ा, पहले ये कहां था, उनका कार्य क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ लीजिए। जितना आप पढ़ेंगे विभाग के बारे में, अपने जिले के बारे में, अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, 4 ही पॉइंट पे फोकस करना है। इसके अतिरिक्त जो बेसिक चीजें हैं, जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम, तो वो राज्य जो होगा या तो जुड़ा होगा आपसे या किसी वजह से वो जो है फेमस होगा, जिससे आज वो चर्चा में आया होगा, या फिर वो किसी वजह से हिट कर रहा होगा तो वो नाम आएगा सामने। आप क्या पढ़ लेंगे, एक तो विभाग के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, दूसरा अपनी शिक्षा यानी जो आपकी एजुकेशन है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इसके बारे में, लास्ट के बारे में, और जो भी आपका क्षेत्र रहा हो पढ़ाई से। इसके बाद अपने जिले या जनपद के बारे में पढ़ लें। और चौथी चीज जो आपकी है वो आपके इस शिक्षा में जो विषय है उस विषय पर, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे चीजें जो यूपी से जुड़ी हुई हैं, जो यूपी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें जो सीमा रेखा है, या कुछ जो चर्चित चीजें हैं यूपी में या आपके जिले में या प्रसिद्ध, इन सब में भी जो चीज प्रसिद्ध ज्यादा होगा उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इतनी चीज आप पढ़ के जाइए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। जितने लड़कों से बात हो रही है 90% बच्चे कह रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू ठीक हो रहा है। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, तो आपको पहले से पता है गर्ल्स में कंपटीशन ज्यादा है, गर्ल्स में लड़कियां ज्यादा फाइट की हैं और बॉयज में कम है। लड़के हैं लेकिन मेरिट में, यहां पर मेरिट काफी अच्छी है लड़कों की, जो 50 नंबर 40 नंबर वाले हैं ज्यादा हैं। तो यहां पर 50-40 वाले जो हैं उनको ये पता है कि अगर ये बच्चा 50 नंबर, चूंकि फिजिकल मार्क्स भी रोज पूछे जा रहे हैं बच्चों से, काफी बच्चों से पूछे जा रहे हैं, मतलब 70 से 80% बच्चे जो जा रहे हैं उनसे फिजिकल नंबर पूछ लिया जा रहा है। लड़कियों से पूछा जा रहा है कि नहीं, ये अभी लड़की ने नहीं बताया, लेकिन लड़कों से पूछा जा रहा है। इसका मतलब लड़कों का सिलेक्शन तय है, इसलिए ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। किसी बच्चे से 5 क्वेश्चन पूछा और कहा ठीक है जाओ, 8 क्वेश्चन पूछा ठीक है जाओ, अधिकतम 10 से 12 क्वेश्चन बच्चों से ही पूछे जा रहे हैं। मतलब लड़कों से 12 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, जबकि लड़कियों से 20 से 27 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। क्योंकि इनमें कंपटीशन ज्यादा है तो वो तुलना करेंगे कि किसको ज्यादा नंबर दिया जाए। भाई यहां पे जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर लड़कियों में कम नंबर आया है, इसको यहां पे ज्यादा नंबर पा जाए, जैसे मान लीजिए 60 नंबर वाली लड़की और 55 नंबर वाली, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इंटरव्यू में नहीं गया, ये 10 नंबर पा गई। अब 10 नंबर पाने के बाद ये 70 पहुंच जाएगी। और यहां पर एक लड़की जो है वो 16 नंबर पा जाती है इंटरव्यू में अच्छा करके। अगर वो 16 पा जाती है तो 15 और 55 कितना हो जाएगा, ये 71 नंबर। 60, 70, 71 नंबर, तो 55 नंबर वाली लड़की का भी होना तय हो जाएगा। 60 वाला हो सकता है कि डाउन रह जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को ये नहीं कह रहे कि हो नहीं पाएगा, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जिनका कम नंबर है वो भी अच्छा प्रयास करें तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं आप सोचो कि 60 वाले का हो जाएगा, 55 वाले का हो जाएगा, 50 वाले का नहीं होगा, 40 वाले का नहीं होगा। जो मेहनत करेगा अच्छे से उसका सिलेक्शन हो जाएगा बस। ठीक है, आगे मिलते हैं कल, फिर देखते हैं कल क्या पूछा जाता है।